हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन को, पर इसका आज हम सिर्फ पॉलिटिकल मैप देखेंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, कुछ मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी और कुछ यहीं पे लर्न करवा दूंगी। और अगर मैं फिजियोग्राफी भी साथ में करवाऊंगी तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो आई डिसाइडेड कि इसमें हम सिर्फ पॉलिटिकल मैपिंग करेंगे। और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं दैट यू कैन अटेम्प्ट ऑन टेलीग्राम चैनल, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो जी, सबसे पहले तो गूगल अर्थ एज़ यूजुअल हम जाते हैं, तो उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज भी। तो अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसके नीचे आपने पहले देखा अफ्रीकन यूनियन, याद है ना ये वाला? इसको हमने पढ़ लिया था। ये सारी कंट्रीज़ की जो भी इंपॉर्टेंस थी, जो भी यहाँ पे डेजर्ट्स थे, ग्रासलैंड्स थे, वो सारे हमने कवर करे। सेम चीज़ें हमें यूरोपियन यूनियन की भी पढ़नी है, पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये देखो, ये था आपका अफ्रीकन यूनियन, याद है ना? मेल करके मैंने याद करवाया था आपको, MQALE। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये वाला। अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे और मैं अगर इसको जूम करूँगी तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा वाटर स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है। स्ट्रेट होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में जोड़ती है। वैसे ही चैनल भी लिखा होता है कई जगह पे, चैनल रिप्रेजेंट करती है डेप्थ, अगर बहुत गहरी हो वो इन केस, पर स्ट्रेट रिप्रेजेंट करती है, क्या करती है, ये बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करती है, एक छोटी वाटर बॉडी। तो ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या है ये? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ट्रेडिंग पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको। अब एक चीज़ देखो, नीचे आपकी कौन सी कंट्री थी? दिस वॉज मोरक्को। लो थोड़ा सा और नज़दीक लेके जाएं तो दिस कंट्री वॉज मोरक्को, जो कि अफ्रीकन यूनियन का पार्ट था। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको मिल जाएगा स्पेन। स्पेन किसका पार्ट आ जाता है? यूरोपियन यूनियन। तो जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो यूरोपियन यूनियन को सेपरेट करती है फ्रॉम द अफ्रीकन यूनियन। और कौन कौन सी बॉडीज़ को ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ज्वाइन करती है? तो इस तरफ आपका मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा, और इस तरफ अगर देखोगे तो अटलांटिक ओशन आ जाएगा। तो दो वाटर बॉडीज़ को टच करवा दिया, ठीक है, और दो अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन को सेपरेट करवा दिया। तो एक तो स्पेन के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये चीज़ याद रख ली। स्पेन की साइड में आपको एक छोटी सी कंट्री दिखेगी, ये वाली, और इस कंट्री का नाम है पोर्टुगल। क्या नाम है? पोर्टुगल। पोर्टुगल की कैपिटल है लिस्बॉन। तो लिस्बॉन इज़ द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल। और स्पेन की क्या कैपिटल रहेगी? तो इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ मैड्रिड। क्या कैपिटल है? मैड्रिड। अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं। ये आपका स्पेन आ गया। स्पेन के जस्ट ऊपर जब हम चलेंगे तो देयर इज़ फ्रांस। कौन सी कंट्री आ जाएगी? फ्रांस आ जाएगी। फ्रांस और स्पेन के बीच में आपको एक छोटी सी और कंट्री दिखेगी, दैट इज़ एंडोरा। एंडोरा इज़ वेरी स्मॉल कंट्री जो कि फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं एक हिंट दे देती हूँ आपको, एक हम माउंटेन पढ़ेंगे, एक रिवर पढ़ेंगे जो कि यहाँ से पास करती हैं। तो अभी के लिए याद रखो एंडोरा। क्या नाम याद रखोगे? दैट इज़ एंडोरा। स्पेन और फ्रांस के बीच में देयर इज़ अ कंट्री विच नेम्स एंडोरा। तो अभी तक आपने यूरोपियन यूनियन की चार कंट्रीज़ देख ली। सबसे पहले देखी पोर्टुगल। पोर्टुगल की कैपिटल देख ली लिस्बॉन। वैसे स्पेन देखा, स्पेन की कैपिटल आ गई मैड्रिड। वैसे ही ऊपर गए थोड़ा सा तो फ्रांस मिल गया। फ्रांस की कैपिटल तो वेरी पॉपुलर, वो आपको पता ही है, क्या थी? पेरिस, ठीक है, पेरिस के सपने। पर यहाँ पे जो याद रखनी है वो है ये छोटी सी कंट्री एंडोरा, जो कि स्पेन और फ्रांस के बिल्कुल सैंडविच बन रखा है, बीच में प्रेजेंट है। अब चलते हैं, एक नीचे आपको पोर्ट दिख रहा होगा, बंदरगाह दिख रही होगी, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, इसको बोलते हैं मार्सिली पोर्ट। अब देखो ये मार्सिली पोर्ट, और एक इटली में आपको मिलेगा, यहाँ पे मे भी दिखेगा, ये मेसीना पोर्ट। अब देखो नाम दोनों के ना सेम से हैं। ये मार्सिली है, यहाँ पे मेसीना है, ये इटली का है। याद कैसे रखोगे? देखो फ्रांस के अंदर आर आ रहा है ना, यहाँ पे आर है, तो मार्सिली के अंदर भी आर आ रहा है, ठीक है। पर वहीं पे इटली में कोई आर प्रेजेंट नहीं है, तो याद रख सकते हो कि मेसेना जो कि पोर्ट है इटली का, तो मेसीना के अंदर भी कोई आर प्रेजेंट नहीं है। ये दो सेम से नाम थे, मार्सिली और मेसीना, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। तो इसको याद रख लेना। अब चलो थोड़ा सा आगे, ये आ गया इटली। इटली में देखो इसकी जूते की तरह शेप मिलेगी आपको। शूज़ भी काफ़ी पॉपुलर होते हैं ना इटली के, वो जो सूट्स होते हैं प्रॉपर मैरिज के होते हैं, दूसरे सूट्स होते हैं ऑफिस वेयरिंग होते हैं, उसके नीचे आपने शूज़ नहीं पहने होते, बॉयज़ ने स्पेसिफिकली ब्लैक कलर के शार्प से होते हैं आगे को, तो उसी की तरह इटली की शेप भी बन रही है। तो उससे याद रख लेना। इटली की कैपिटल अगेन बचपन से पढ़ते हैं, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, तो रोम याद रख लो यहाँ से, रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, अभी मैंने ये फिर से करवानी है आपको चीज़ें, पर कंट्री से आपको एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए, इस वजह से मैंने आपको पहले पॉलिटिकल मैपिंग ही करवानी है। अब देखो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड पढ़ लिया, यहाँ पे फ्रांस आ गया, यहाँ पे साइड में अब मिलेगा आपको जर्मनी। जर्मनी कौन सी कंट्री है? जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बर्लिन, ठीक है। बर्लिन आ जाता है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स इनके पर्पज से आ जाता है कई बार न्यूज़ में, तो थोड़ा याद रखना, बर्लिन, हेयर इज़ बर्लिन। अब देखो
यहाँ पे जर्मनी है, इस तरफ फ्रांस है और यहाँ पे है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। अब ये जो बेल्जियम है, एक चीज़ नोटिस करना, इसकी जो कैपिटल है वो तो ब्रुसेल्स आ जाएगी, पर यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी आपको छोटी सी, जिसको बोलते हैं लग्जमबर्ग। क्या बोलते हैं? लग्जमबर्ग। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ द लक्स सिटी बोल सकते हो, लग्जमबर्ग सिटी बोल सकते हो। तो दिस इज़ लग्जमबर्ग। तो 3 कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रही है। कौन कौन? एक तरफ बेल्जियम आ जाएगा, दूसरी तरफ आपको फ्रांस मिल जाएगा एंड तीसरी तरफ जर्मनी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक कितनी कंट्रीज़ आपने याद कर ली? रिवाइज कर लो एक बार फटाफट से साथ के साथ, बाद में ना देखना पड़े। पोर्टुगल देख ली, पोर्टुगल की कैपिटल आ जाएगी लिस्बॉन। स्पेन देख लिया, स्पेन की कैपिटल आ जाएगी मैड्रिड। फिर ऊपर गए थोड़ा सा तो यहाँ पे हमें फ्रांस मिल गया, फ्रांस की कैपिटल थी पेरिस। और दोनों के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में आपको एक छोटी सी कंट्री मिली थी, दैट वॉज एंडोरा। दिस कंट्री वॉज एंडोरा। यहाँ पे आया था नाम, अभी आ नहीं रहा, ये आ गया दोबारा से, दिस वन, दिस इज़ योर एंडोरा। फिर मैंने आपको बता दिया कि फ्रांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, दैट इज़ मार्सिली। और इटली हम गए, इटली की कैपिटल आ जाती है रोम। और यहाँ पे एक आपको बंदरगाह और दिखी थी जिसका नाम था मेसीना। ठीक है, ये मेसीना पोर्ट जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ोगे, अभी मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती, दैट्स वाई। अच्छा, इटली का एक और इम्पॉर्टेंट पोर्ट है दैट इज़ नेपल्स। ये भी काफ़ी बिजी रूट माना जाता है, तो नेपल्स करके है, इसका भी याद रख लेना। इटली के बाद हम चले गए डायरेक्टली टू, अच्छा स्विट्ज़रलैंड रह गया यहाँ पे। स्विट्ज़रलैंड कैसे भूल सकते हैं भाई? दिस इज़ योर स्विट्ज़रलैंड। काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री मानी जाती है, इंडीड इट इज़ ब्यूटीफुल कंट्री। आप में से कोई गया है तो कमेंट कर सकता है। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट शहर मिलेगा, मिलान। मिलान इज़ द नेम ऑफ ब्रांड एज वेल। आपने एक ब्रांड का नाम भी सुना होगा, तो मिलान करके ब्रांड नेम है, वो भी यहाँ पे आ जाता है। सिटी इज़ इंपॉर्टेंट, याद रखना इसके बारे में भी। उसके बाद हमने देखा एक छोटी सी कंट्री मिली हमें, लग्जमबर्ग, जो कि 3 कंट्री से बाउंडेड है। कौन कौन सी? एक तरफ जर्मनी मिल जाएगा, एक तरफ बेल्जियम है और नीचे की तरफ फ्रांस मिल जाएगा। फिर जी एम्स्टर्डम, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि एम्स्टर्डम जाके बस जाएं, तो एम्स्टर्डम इज़ द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की जो कैपिटल आएगी वो क्या आ जाएगी? एम्स्टर्डम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और साइड में, एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी अब मैं यहाँ पे आपको। हाँ, ये देखो, अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो एक टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो बाद में क्या हुआ, यूएसएसआर यहाँ तक फ्लरिश करता था, बहुत बड़ा एरिया था। बाद में ये 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाता है। मैंने ये ट्रिक लिखी भी हुई है, डोंट यू वरी। अभी सिर्फ कंट्रीज़ से इंट्रोडक्शन ले रहे हो आप लोग कि कंट्रीज़ कौन कौन सी है। तो उसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ट्रिक का नाम, उसको बोलते हैं एल्बम। 1 सेकेंड, ये ट्रिक बता देती हूँ पहले तो। ट्रिक का नाम क्या है? ELLBUM। अब ये सारी कंट्रीज़ का नाम यहाँ से शुरू होगा, ये एक सीक्वेंस में आपको कंट्रीज़ याद हो जाएंगी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगी ये कंट्री विच इज़ नेम्ड एज एस्टोनिया। क्या नाम है इस कंट्री का? एस्टोनिया। नीचे जाओगे तो एल फॉर लातविया, एक और एल बोला तो लिथुआनिया। कैसे याद रखोगे? एल के बाद ए आ रहा है ना, तो अल्फ़ाबेट्स में भी ए ही पहले आता है और आई बाद में आता है, तो लातविया पहले आएगा, लिथुआनिया बाद में आएगा। एक खास चीज़ देखो, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनका एक इंपॉर्टेंट सी के साथ यहाँ पे बॉर्डर भी बन रहा है, दैट इज़ द बाल्टिक सी। हेयर इज़ बाल्टिक सी, तो इसके साथ ये बॉर्डर भी बना रही हैं। बस अभी 3 कंट्रीज़ बताई मैंने जो आपके बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, इतना सा याद रखो अभी। तो एल्बम में हमने क्या क्या देख लिया? एस्टोनिया देख लिया, लातविया देख लिया और यहाँ पे देख लिया लिथुआनिया। ठीक है, उसके बाद नीचे चलो, बी फॉर बेलारूस। एल्बम बोला ना मैंने, यहाँ पे देखो दिस वन, ई फॉर एस्टोनिया, एल फॉर लातविया, एल फॉर लिथुआनिया एंड बी फॉर बेलारूस। और यू फॉर आप सभी को पता है यूक्रेन, काफ़ी न्यूज़ में है, कैपिटल है काइव, तो कीव या काइव दोनों ही लिख दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। एंड एम फॉर मोल्डोवा। मोल्डोवा आपको यहाँ पे मिलेगी बॉर्डर कंट्री, 1 सेकेंड थोड़ा सा दूर से देखते हैं, ये वाली यूक्रेन और रोमानिया के बीच में आ जाती है एक कंट्री, दैट इज़ मोल्डोवा। तो एल्बम से आपने कितनी कंट्रीज़ याद रख ली? देखो, एस्टोनिया याद रख लिया, लातविया याद रखा, लिथुआनिया याद रख लिया, बेलारूस याद रख लिया, नीचे यूक्रेन आपने याद कर लिया और एम फॉर मोल्डोवा। और इसी के साथ जब मैंने बोला कि मोल्डोवा 2 कंट्रीज़ के बीच में लैंडलॉक है, तो रोमानिया भी आपको याद हो जानी चाहिए। तो यूक्रेन और रोमानिया के बीच में कौन सी कंट्री आ गई? दैट इज़ मोल्डोवा। तो ये कुछ कंट्रीज़ थी जो कि आपको ट्रिक से याद हो जाएंगी। उसके बाद आपने नाटो के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़पेपर में बार बार सुना होगा वॉर्सो के बारे में। ये जो वॉर्सो है ना, ये पोलैंड की कैपिटल है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। जब भी आप नाटो पढ़ोगे ना आईआर के अंदर, या फिर हम न्यूज़ में जब कवर अप करेंगे, तो आप एक चीज़ पढ़ोगे, दैट इज़ वॉर्सो। वॉर्सो जो है इट इज़ अ कैपिटल ऑफ पोलैंड। ठीक है जी, ये पोलैंड हो गया अपना। अब देखो 2 कंट्रीज़ हैं जिनके नाम कहीं ना कहीं आपको सेम से लगेंगे,
तो सबसे पहले चलो दोबारा से जर्मनी। जर्मनी आपने कर लिया ना, कैपिटल इज़ बर्लिन। तो जर्मनी के साथ देखो पोलैंड का बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोल रही आपको कि आप बॉर्डर याद कर लो, पर एक सीक्वेंस में हम कंट्रीज़ को याद कर सकें, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अब देखो जर्मनी और पोलैंड के जब नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी आपको, दैट इज़ ज़ेकिया। क्या मिल जाएगी? ज़ेकिया। ज़ेकिया, चलो इतनी प्रेग इसकी कैपिटल है, ज़ेक रिपब्लिक भी इसको बोल देते हैं। अब चलो जो जर्मनी के नीचे एक और कंट्री आपको दिख रही होगी, दैट इज़ द ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी कैपिटल है वेना। वेना के कॉन्टेक्स्ट में आपने सुना होगा वेना कन्वेंशन, तो इसी वजह से जो ऑस्ट्रिया है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी कैपिटल दैट इज़ वेना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री आपको दिखेगी, ये यहाँ पे दिखी होगी अभी, ये लिechtenstein। लिechtenstein की जब बात आती है ना, लिechtenstein ये डबल लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इसकी जितनी भी कंट्रीज इसको सराउंड कर रही हैं वो अपने आप भी लैंडलॉक हैं। तो लिechtenstein इज़ द कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन जो कि डबल लैंडलॉक कंट्री है। सब चीज़ें लिखी हैं नोट्स में, डोंट यू वरी, अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, ऐसे ना लगे आपको कि एक ही साथ कैसे हम सारी कंट्रीज याद कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, वो हो जाएगा सारा याद, जो बेसिक सी चीज़ें हैं कि माउंटेन कौन सी है, रिवर कौन सी है, पर कंट्रीज़ का आइडिया तो हो पहले, तो दैट्स वाई। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब ऑस्ट्रिया तक हम पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रिया की साइड में एक चीज़ नोटिस करना, देयर इज़ अ कंट्री नेम स्लोवाकिया। कंट्री का नाम है स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया की तरह ऑस्ट्रिया के साथ जुड़ रही है ना स्लोवाकिया। ये देखो यहाँ पे बॉर्डर जुड़ा हुआ है, ये इसकी कैपिटल थी ऑस्ट्रिया की वेना। स्लोवाकिया के साथ यहाँ पे ऑस्ट्रिया का बॉर्डर लग रहा है, और ऑस्ट्रिया का एक और कंट्री के साथ नीचे बॉर्डर लगता है जिसको बोलते हैं स्लोवेनिया। स्लोवाकिया स्लोवेनिया दोनों के नाम कहीं ना कहीं सेम से आपको साउंड करेंगे, स्लोवाकिया स्लोवेनिया, दोनों का बॉर्डर ऑस्ट्रिया के साथ है। तो देखो स्लोवाकिया के ऊपर आपने पोलैंड देख लिया, ज़ेक रिपब्लिक देख लिया आपने स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर, जर्मनी आपने देख लिया, ऑस्ट्रिया के साथ स्लोवेनिया आपने देख लिया। नाउ देयर इज़ अ कंट्री विच इज़ हैविंग अ सी शेप, दिस वन। ये देखो ये सी शेप बन रही है ना, जो दिस वन, ये वाली सी शेप, इसको बोलते हैं क्रोएशिया, ठीक है। ये कंट्री जो है वो क्रोएशिया है, सी की ही तरह इसकी शेप है, और कंट्री का नाम भी स्टार्ट सी से होता है, ठीक है जी। तो क्रोएशिया, क्रोएशिया तक हम पहुंच चुके। अब चलते हैं आगे, दिस इज़ क्रोएशिया। हंगरी, अच्छा भूख लगी है, हंगरी यूरोपियन यूनियन से, याद रख लेना इसको। ये देखो स्लोवेनिया और स्लोवाकिया दोनों का ही बॉर्डर हंगरी के साथ लग रहा है, ऑस्ट्रिया का भी बॉर्डर लग रहा है हंगरी के साथ। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, सर्बिया। सर्बिया, सर्बिया एक सर्बिया है, एक साइबेरिया है, ठीक है। यहीं पे क्लियर कर लो इस चीज़ को। सर्बिया इज़ यूरोपियन यूनियन की कंट्री, और साइबेरिया आप पढ़ोगे रशिया में जाके। क्या सर्बिया जो है वो आपकी यूरोपियन यूनियन की एक कंट्री है, और जब आप पढ़ोगे साइबेरिया, साइबेरिया इज़ पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है। तो स्पेलिंग्स का एक खेल है, तो याद रखना इसको। सर्बिया, सर्बिया की कैपिटल आ जाती है बेलग्रेड, ऊपर देखो ग्रेड है, और हंगरी की आ जाती है बुडापेस्ट, मतलब बुड्ढे को पेस्ट लग गया और उसको भूख भी लग गई, वाह क्या ट्रिक थी। एनीवेज सर्बिया की देख लो बेलग्रेड। अब देखो सारी कंट्रीज़ की कैपिटल आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या रीज़न है, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न, जितने भी न्यूज़ में होते हैं ना आर्टिकल्स, उन्हीं की मैक्सिमम टाइम पे कैपिटल्स पूछी जाती हैं, और वो भी उन एग्जाम्स के अंदर जो आप डिफेंस के देते हो, CAPF CDS हो गया, FCAT हो गया, उनमें कैपिटल्स के क्वेश्चन आते हैं। बाकी UPSC बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, जो स्टेट एग्जाम्स रहते हैं वहाँ पर एक स्टेटमेंट आ जाएगी कैपिटल बेस्ड, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे। पर जो कैपिटल्स होती हैं दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वो जो 1 डे एग्जाम्स होते हैं आपके, जैसे ये डिफेंस एग्जाम्स एंड ऑल, तो उनमें आती है, ठीक है। तो सर्बिया की याद कर लो बेलग्रेड। ओके नाउ नीचे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एक कंट्री दिखेगी आपको, दैट इज़ कोसोवो, ठीक है, कोसोवो। अच्छा जी, अब आगे मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया। मैसिडोनिया क्यों इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है नॉर्थ मैसिडोनियन। कैसे याद रखोगे, क्योंकि मैसिडोनिया आपने एंशियंट हिस्ट्री में काफ़ी सुना था, ठीक है। अगर याद नहीं है तो डू रिमेंबर, एंशियंट हिस्ट्री में आपने मैसिडोनिया के बारे में बहुत पढ़ा था, मैसिडोनियन इन्वेजन, पर्शियन इन्वेजन्स, याद करो थोड़ा सा। तो दैट्स वाई आपको आइडिया होना चाहिए कि जो मैसिडोनिया है इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। उसके बाद ग्रीस, ग्रीस की कैपिटल एथेंस। कुछ आए ना आए, एथेंस सबको याद होती है बचपन से ही, ठीक है, GK वाली बुक में आती थी ये। तो एथेंस जो है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीस, ठीक है जी, एथेंस, एथेंस कैपिटल ऑफ ग्रीस। थोड़ा सा ऊपर चलो तो देखो अभी तक कहाँ पहुँचे हम अपने, हाँ ये देखो रोमानिया पढ़ा था ना अपने ने, सर्बिया इसके साथ बॉर्डर करता है, तो देखो इसके ऊपर की कंट्री आप पढ़ चुके, ठीक है। इतनी सारी कंट्रीज आपने कर ली। अब यहाँ पे एक और कंट्री आती है जो कि B से ही शुरू है, वो है बल्गेरिया। अब प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे आपने जो एल्बम वाली ट्रिक करी उसमें बेलारूस था, पर ये जो नीचे आ रहा है वो है बल्गेरिया, ठीक है, दिस इज़ योर बल्गेरिया।
ओके यहाँ पे फिर ये टर्की शुरू हो जाता है, टर्की फिर आपके एशिया में आता है। तो इस्तांबुल, आपने अगर वो टर्किश ड्रामास देखे होंगे तो वहाँ पे इस्तांबुल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक तरह से देखो यूरोपियन यूनियन के साथ ये कनेक्टिविटी बना रहा है, तो काफ़ी एडवांस्ड है। सिटी लेवल आपको इस्तांबुल में दिखेगा, टूरिज़्म, जो बार होते हैं वो सारी चीज़ें आपको इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा मिलती है। अंकारा हो गया, अंतालिया हो गया, अंतालिया जो है ये काफ़ी रूरल एरिया मिल जाएगा आपको, पर ये एशियन कंट्री है तो तुर्की को अभी आप भूल जाओ, अभी सिर्फ आपको बल्गेरिया पे रुक जाना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया बल्गेरिया। तो ये देखो जी, आप सारी कंट्रीज़ ऊपर की पढ़ चुके। अब चलते हैं, रशिया का भी कुछ एक पार्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन में आता है। मैक्सिमम इवन 39% जो यूरोपियन यूनियन बना है वो रशिया से ही बना हुआ है, और रशिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो यूरोपियन वाले पार्ट में ही रहती है। और देयर इज़ अ माउंटेन नेम्ड एज यूराल माउंटेन, जो कि यूरोप और एशिया को जोड़ रही है, उसको बोल देते हैं यूरेशिया। पहले ही लेक्चर में हमने ये चीज़ कर ली थी। ओके ना, वो छोटे छोटे कंट्रीज़ और मिल रहे होंगे आपको। दिस वन, ये देखो, ये कंट्रीज़ भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी कुछ खास बात है। ये आ जाता है आपका यूके, दिस वन इज़ योर यूके, ठीक है। ये देखो, यूरोपियन यूनियन के जस्ट ऊपर मिलेगा आपको यूके, ये वाला। अब यहाँ पे मैं जूम कर रही हूँ। सबसे पहले तो चलते हैं स्कॉटलैंड। हेयर इज़ कंट्री स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा इंग्लैंड, और इंग्लैंड की साइड में देखोगे तो देयर इज़ वेल्स। ये 3 कंट्रीज़ मिलके बनाती हैं यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे आपका एक आता है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये वाला पार्ट, दिस इज़ योर नॉर्दर्न आयरलैंड, दिस वन। जब इसको जोड़ देते हैं यूके के साथ तो ये बन जाता है ब्रिटेन। क्या बन जाता है? ब्रिटेन। अभी याद नहीं रहा, नो वरीज लिखा हुआ है, दोबारा से भी पढ़नी है ये चीज़ें। और एक और कंट्री है यहाँ पे बड़ी सी, दैट इज़ द आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड इज़ डिफरेंट एंड आयरलैंड इज़ डिफरेंट, क्योंकि कल्चर सिमिलैरिटी है कहीं ना कहीं इस तरफ, तो दैट्स वाई, ठीक है। चलो जी, ये तो हो गया आपका यूके और ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे चलो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वगैरह आपने सुने होंगे। अभी नहीं मैं बता रही नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन से आएंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में क्या क्या आएगा। अभी जस्ट कंट्रीज़ का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये देखो, अगर थोड़ा सा उसको ध्यान दोगे ना, एक डायनासोर की इमेज सी बन रही होगी। ये देखो, थोड़ा सा देखोगे, अगर अपनी क्रिएटिविटी, अपने इमेजिनेशन ऑन करोगे तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द डायनासोर लाइक अपीयरेंस। हेयर इज़ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इनकी कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आप बार बार सुनते रहते हो न्यूज़ में, तो स्टॉकहोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होना चाहिए कि जो स्वीडन है उसकी कैपिटल आ जाती है स्टॉकहोम्स। क्या आ गई? स्टॉकहोम्स। क्या आ गई? स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल इज़ स्टॉकहोम, ठीक है। स्वीडन की कैपिटल इज़ स्टॉकहोम। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्वीडन के बाद नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका ये जो स्वीडन है इसकी याद रखिएगा, द कैपिटल इज़ स्टॉकहोम, ठीक है। और अगर फिनलैंड की याद रख सकते हो तो हेलसिंकी इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, ठीक है। हेलसिंकी इज़ कैपिटल ऑफ फिनलैंड। उसके बाद चलेंगे अपन, छोटे से आइलैंड्स दिखेंगे आपको, दिस वन, ये वाले दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ये देखो, दिस वन बिल्कुल पानी के बीचों बीच है, पर पानी की डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे डार्क कलर दिख रहा होगा ना आपको पानी का, ये डेप्थ रिप्रेजेंट करता है। तो आइलैंड है, आइलैंड तभी बना होगा क्योंकि यहाँ डेप्थ नहीं थी, डेपोजिशंस हुई होंगी। तो फेरो आइलैंड इसका नाम है, याद रखो अभी के लिए, फेरो आइलैंड। उसके ऊपर आप चलोगे तो देयर इज़ आइसलैंड, और इसके भी ऊपर जाओगे तो देयर इज़ ग्रीनलैंड, ये वाला ग्रीनलैंड, जो किस में देखा था हमने कि ये टेरिटरी के अकॉर्डिंग तो यूएस का पार्ट है, पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे वो डेनमार्क की दिखेगी। नाउ डेनमार्क कहाँ गया? तो डेनमार्क मिलेगा आपको बिल्कुल ये वाले एरिया में, ये दिस वन, जर्मनी के साथ यहाँ पे बॉर्डरिंग ये जो कंट्री है, दिस इज़ योर डेनमार्क, दिस वन, दिस इज़ योर डेनमार्क। एंड डेनमार्क की कैपिटल आ जाएगी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इज़ कैपिटल ऑफ डेनमार्क। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, आइसलैंड में आपको कम बर्फ़ दिखेगी, ग्रीनलैंड में आपको ज़्यादा बर्फ़ दिखेगी। नाम उल्टे से हैं, राइट। तो ये ऐसे याद रख लेना, उल्टा है केस यहाँ पे। आइसलैंड, आइसलैंड के ऊपर जाके आपको मिलेगा ग्रीनलैंड। लो जी, यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज़ हमने 20 मिनट में कंप्लीट कर ली। आई जस्ट होप आप अब इन कंट्रीज़ को भूलें ना। अब लिखा भी हुआ है सब कुछ, पर मैं डायरेक्टली वहाँ पे जंप नहीं करूँगी, क्योंकि उससे पहले हम देखने वाले हैं वाटर बॉडीज़, जो कि यूरोपियन यूनियन को टच कर रहा है। अब देखो, ईस्ट डायरेक्शन में देखोगे ना अगर आप, तो ईस्ट डायरेक्शन में तो कॉन्टिनेंट आ गया, लैंड मास आपको दिख रहा होगा, दिस वन। ये सारा का सारा एरिया कैसा है? लैंड मास वाला है। तो आप बोल सकते हो ना कि जो यूरोपियन यूनियन है वो अपने में ही एक पेनिनसुला है। नाउ पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला समझने के लिए चलो इंडिया। इंडिया की बात देखो, इंडिया जो है वो 3 तरफ से वाटर से सराउंडेड है। तो ऐसी कंट्री जिसके 3 साइड्स में तो पानी है और एक तरफ आपको
ज़मीन वाला हिस्सा दिखेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है कोई भी ऐसी कंट्री जो 3 साइड से पानी से कवर्ड है। अब देखो इंडिया के केस में देख लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अरेबियन सी, इस तरफ मिलेगी बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे सारे में मिल जाएगा इंडियन ओशन, ठीक है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला। नाउ यूरोपियन यूनियन, चलो दोबारा से वापस यहाँ आगे हम यूरोपियन यूनियन, तो देखो नीचे मेडिटेरियन सी मिल रहा होगा आपको, ब्लैक सी दिख जाएगा, कैस्पियन सी इज़ देयर, तो ये सारे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, विच रिप्रेजेंट की जो यूरोपियन यूनियन है इट इज़ इटसेल्फ अ पेनिनसुला। बाकी इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि पेनिनसुला होंगी। जैसे स्पेन को नोटिस करो, स्पेन की एक ही टिप आपको कहाँ पे मिलेगी, जो है वो टच करती हुई, सॉरी स्पेन नहीं, पोर्टुगल बोलना था, हाँ स्पेन की भी है, ये देखो ऊपर वाला हिस्सा भी वाटर से टच, नीचे वाला भी, साइड वाला भी, एक तरफ से फ्रांस के साथ टच है। पोर्टुगल थोड़े एरिया में है ना, दैट्स वाई पोर्टुगल को देखोगे इसका भी वाटर के साथ काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है। तो पेनिनसुला, यूरोपियन यूनियन इज़ अ पेनिनसुला कॉन्टिनेंट। ओनली कॉन्टिनेंट नहीं बोल सकते क्योंकि हाँ ओनली कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं, इंडिया बिकॉज पार्ट ऑफ एशिया, हाँ ओनली टर्म ठीक नहीं रहेगी, पर येस यूरोपियन यूनियन इज़ अ पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब वाटर बॉडीज़ देख लो यहाँ पे, ये देखो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, क्योंकि अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद है ना आपको, यहाँ से निकली थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद करो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद करी थी हमने जब अफ्रीकन यूनियन से गई थी। अब हम ऊपर की तरफ जा चुके हैं, टेम्परेट वाले एरिया में आ चुके हैं। तो टेम्परेट एरिया में अगर आ चुके हैं तो इंडीड जो अटलांटिक ओशन होगा उसका नॉर्थ वाला माउथ यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। और जो यूरोपियन यूनियन है ना, इसमें बड़े सारे समंदर हैं छोटे छोटे, जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। क्यों याद रखने पड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो किसी ना किसी वे से ये न्यूज़ में आ ही जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ब्लैक सी आपने काफ़ी सुना होगा, दिस इज़ योर ब्लैक सी, ये वाला दिस इज़ योर ब्लैक सी। इसके लिए मैंने ट्रिक रखी हुई है आपके लिए, एक टर्किश बर्गर याद रख लेना, पर बर्गर की स्पेलिंग इज़ BURGR, बर्गर, ठीक है। टर्किश कैसे, देखो नीचे तुर्की ये जुड़ रहे हैं ब्लैक सी से, सबसे पहले तो टर्किश, ठीक है। फिर मैंने बोला बर्गर, मतलब बी से भी एक कंट्री जुड़ रही होगी, तो बल्गेरिया, यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया, बर्गर, जी फॉर जॉर्जिया, और फिर डायरेक्टली बर्गर, टर्किश बर्गर, ठीक है, हो गया सारा बर्गर, हाँ डन। ओके, तो इस तरह से आप ब्लैक सी को याद रख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर कर रही हैं। ओके, देन देयर इज़ अ कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के लिए भी एक ट्रिक आती है कीरत करके, पर ये तब पढ़ेंगे जब इसके बारी आएगी, अभी ये हम एशिया के अंदर करेंगे, अभी नहीं इसके ऊपर जा रहे। वैसे यहाँ पे एक मेडिटेरेनियन सी दिख रहा होगा आपको, हमने देखा था इसके नीचे कंट्रीज़ थी कुछ, जैसे इजिप्ट थी, यहाँ पे लीबिया थी, अल्जीरिया थी, मोरक्को थी, ट्यूनीसिया थी। इस तरह से ही यूरोपियन यूनियन की भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि मेडिटेरियन सी के साथ टच करती हैं कहीं ना कहीं अपना बॉर्डर। चलो थोड़ा नज़दीक चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये बेलेआरिक सी दिख रहा है ना आपको, बेलेआरिक सी, ये जो बेलेआरिक सी है ये स्पेन की कहीं साइड में प्रेजेंट है। और यहाँ पे आपको अगर मैं थोड़ा और जूम करूँ तो मे भी दिख जाए, एक आइलैंड भी आपको मिल जाएगा जिसका नाम है बेलारिक आइलैंड, हाँ यहीं पे मिलेगा, इसमें जूम नहीं हो रहा उतना, तो यहीं पे इस सी में ही आपको एक आइलैंड भी मिलेगा जिसका नाम है बेलेआरिक आइलैंड। तो वो स्पेन का आइलैंड है, ठीक है। क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बेलारिक आइलैंड जो है वो किसका आइलैंड है, तो स्पेन कंट्री का आइलैंड है। उसी तरह से थोड़ा सा ऊपर जाओगे, यहाँ पे भी मे बी जूम ना हो पाए, बट स्टिल आई विल ट्राई, कॉर्सिका करके दिखना चाहिए यहाँ पे, फ्रांस का है वो, नहीं आ रहा, चलो उसको मैपिंग पे करेंगे। देयर इज़ अ कॉर्सिका, जैसे इटली का मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, यहाँ पे मे बी वो दिख जाए इजीली क्योंकि वो नज़दीक ही है। सिसिली करके होगा एक, नहीं इसमें नहीं दिख पा रहा, नो सिसिली है उसका नाम, एनीवेज उसको बाद में देख लेते हैं, इमेज में देख लेंगे, वहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है तो वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। हाँ इसमें नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा वो दोबारा से। बट अभी देखो आपने कंट्रीज़ कितनी सारी याद कर ली, अराउंड 51 कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे लाए करती हैं। कुछ को यूनाइटेड नेशन बोलता है कि 44 कंट्रीज़ हैं, बट अगर वैसे आप बुक्स के अंदर देखोगे तो 51 कंट्रीज़ ही आपको यूरोपियन यूनियन के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। सो चलो एक बार नोट से कर लेते हैं बाइंड अप फटाफट से कुछ चीज़ें। तो यूरोप की अगर बात करोगे आप तो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, टोटल कंट्रीज़ 51 मिलेंगी अगर साइप्रस, आर्मेनिया इनको भी इंक्लूड कर लिया जाए। बिगेस्ट कंट्री आपको रशिया मिलेगी, 39% जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है दैट इज़ कवर्ड बाय रशिया। एंड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वेटिकन सिटी, ओ वेटिकन सिटी हम भूल गए देखना, बट चलो इटली चलते हैं दोबारा से। यहाँ पे इस कंट्री के अंदर एक कंट्री है छोटी सी जिसका नाम है वेटिकन सिटी, ठीक है। इस कंट्री का क्या नाम है, वेटिकन सिटी, दैट इज़ कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन।
उसके बाद आपको क्या चीज़ याद रखनी है, एल्बम तो चलो दोबारा से आएगा। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन कहाँ से आती है, ऊपर की तरफ से लॉन्गिट्यूडनल वाले जो एरिया हैं उसमें हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये यूके को भी क्रॉस करती है, फ्रांस को भी क्रॉस करती है और स्पेन को भी क्रॉस करती है, ऐसे निकलती है ये। तो कितनी कंट्रीज, 3 कंट्रीज बोल सकते हैं, यूके, फ्रांस एंड स्पेन, जहाँ से प्राइम मेरिडियन पास करती है। यहाँ पे मैंने लिखना पता नहीं मैं कैसे भूल गई, बट स्टिल आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, यूके, फ्रांस एंड स्पेन, फिर वो अल्जीरिया में निकल जाती है नीचे अफ्रीकन यूनियन में, ठीक है। तो यूरोप के बारे में देख लेते हैं। अब देखो इतनी सारी कंट्रीज़ आपने देख ली, यहाँ से हमने शुरू किया था अफ्रीकन यूनियन। यहाँ पे जब अफ्रीकन यूनियन आपके यूरोपियन यूनियन के साथ सेपरेट हुआ था, यहाँ पे मैंने आपको बोला एक स्ट्रेट है छोटी सी जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो याद रखिएगा उसको। देयर इज़ अ कंट्री नेम स्पेन। स्पेन और मोरक्को में सेपरेशन हुई थी किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। फिर स्पेन की साइड में हमने छोटी सी कंट्री देखी पोर्टुगल, पोर्टुगल की कैपिटल वॉज लिस्बन। स्पेन हमने देख लिया मैड्रिड इसकी कैपिटल है। फिर स्पेन से जैसे ही आगे गए तो यहाँ पे था फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का एक छोटा सा सर्कल दिख रहा होगा, और ये जो छोटा सा सर्कल है ये है एंडोरा। एंडोरा इज़ वेरी स्मॉलेस्ट कंट्री, जो कि कहाँ पे सैंडविच है, तो बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, ठीक है। ऊपर चलो, यूनाइटेड किंगडम देखा ना, सबसे टॉप पे स्कॉटलैंड हमने देखा, यहाँ पे इंग्लैंड था और साइड में वेल्स था। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स ये बनाते हैं मिलके यूके, और इसके अंदर अगर नॉर्दर्न आइलैंड को भी आप इंक्लूड कर दो तो वो बन जाता है ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन का कोई लॉजिक नहीं है, ग्रेट इसलिए लगा देते थे ताकि हम बड़े दिखे, ठीक है। तो ये हमने देखी कुछ कंट्रीज़, और यहाँ पे एक कंट्री थी आयरलैंड। ऊपर हमने देखा ये था आइसलैंड, और इससे भी ऊपर हमने देखा था एक ग्रीनलैंड, जो कि टेरिटरी के अकॉर्डिंग तो आपका पार्ट है यूएस का, बट अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो वो था डेनमार्क का। तो डेनमार्क कहाँ है, जर्मनी के सिर पे है बिल्कुल। डेनमार्क की कैपिटल हमने देखी कोपेनहेगन। उसके बाद एक छोटी सी कंट्री देखी जो बड़े सारे लोगों की डेस्टिनी भी है, दैट इज़ द नीदरलैंड। नीदरलैंड में कैपिटल आ जाती है एम्स्टर्डम, ठीक है। फिर हमने एक छोटी सी कंट्री और देखी जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम जो है आपके, बेल्जियम की साइड में आ जाओ, देयर इज़ अ कंट्री जर्मनी, एंड यहाँ पे देखोगे तो देयर इज़ कंट्री फ्रांस। और यहाँ पे एक छोटी सी और कंट्री थी जो जर्मनी, फ्रांस और बल्गेरिया के, सॉरी बल्गेरिया बोलती है, सो सॉरी, बेल्जियम के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो 3 कंट्री से सराउंडेड है लग्जमबर्ग। देन देयर इज़ वन मोर कंट्री स्विट्ज़रलैंड, वही रोमांटिक कंट्री है ना, हनीमून की कईयों की डेस्टिनेशन होती है, पर जेब में होना भी चाहिए उसके लिए कुछ। तो देयर इज़ अ स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, ये वाली, दिस इज़ स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। उसके बाद नीचे चले जाओ, इटली आ जाती है, फुट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। इटली की कैपिटल इज़ रोम। यहाँ पे मैंने आपको एक पोर्ट दिखाया जिसका नाम था मेसिना पोर्ट। फ्रांस का क्या था, मार्सेली था, याद रखना, मार्सेली पोर्ट। फिर उसके बाद हम चले थोड़ा सा ऊपर, जर्मनी की साइड में हमने देखा जैक रिपब्लिक। ऊपर था पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ते हैं वॉरसॉ पैक्ट के बारे में। फिर उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बोली एल्बम याद करने के लिए। एल्बम से कैसे याद रखोगे, ई फॉर एस्टोनिया, एल फॉर लातविया, एल फॉर लुथानिया, एंड ये है आपका यूक्रेन वाला हिस्सा। एंड बेलारूस कहाँ पे चला गया, ये था बेलारूस, दिस इज़ योर बेलारूस, दिस इज़ योर यूक्रेन। यहाँ पे आ गई रोमेनिया, और रोमेनिया और यूक्रेन के बीच में आपने एक छोटी सी सैंडविच कंट्री देखी थी, दैट इज़ द मोल्डोवा, ठीक है। ऐसे याद रख लेना इन सभी को। और फिर हम साइड में गए थोड़ा सा, ये वाली कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आप न्यूज़ में ज़्यादातर नहीं सुनते। ऑस्ट्रिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रिया की कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेना। और यहाँ पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जब पहला विजिट अपना 3rd टेन्योर में उन्होंने कंप्लीट किया तो रशिया से वो निकल गए थे डायरेक्टली टू ऑस्ट्रिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रिया के रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसके बाद देयर इज़ अ सी शेप कंट्री जिसका नाम रख दिया क्रोएशिया। और ऑस्ट्रिया के साथ हमने देखा कि 2 नाम ऐसे सेम से लग रहे थे, साउंड सेम कर रहे थे। स्लोवाकिया ऊपर है, स्लोवेनिया नीचे है। स्लो से तो याद नहीं रहेगा, दोनों में ही स्लो स्लो आ रहा है, बट कैसे याद रख सकते हो इसको, ए पहले आता है, ई बाद में आता है, तो वैसे याद रख लेना, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। फिर देयर इज़ अ कंट्री नेम हंगरी। फिर सर्बिया हमने देखा। अल्बानिया इज़ ऑल्सो देयर, अल्बानिया भी यहाँ पे ओह नाम भूल गई मैं, लिखा है आगे, बट चलो कोई नहीं। देयर आर सो मैनी कंट्रीज़, पर आपको जो इंपॉर्टेंट वाली थी वो मैंने सारी बता दी हैं। ग्रीस की कैपिटल याद रख लेना, एथेंस इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारी हमने देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में अभी और डिटेल में करेंगे, अभी इसी को बाइंड अप करते हैं क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट सी कंट्रीज़ थी जो आपको पॉलिटिकली पता होनी चाहिए। तो अभी लेक्चर को हम बाइंड अप करने वाले हैं
और जो कल वाला लेक्चर रहेगा आपका वो रहेगा फिजियोग्राफी के ऊपर, यानी कि उसमें हमें देखने पड़ेंगे माउंटेन्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे, रिवर्स कौन से हैं, ग्रासलैंड्स कौन से हैं। तो दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पर उससे पहले आपको कंट्रीज़ का एक आइडिया होना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग।